अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये पेयर वर्ड का लेक्चर नंबर सेकंड है। आज हम टोटल मतलब कि 20 या 20 से ज़्यादा कुछ ये ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब 10 पहले पढ़ चुके, 10 आज पढ़ेंगे तो हमारे टोटल होंगे 20। ठीक है, तो मैं ये ग्रुपिंग वर्ड जो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन में आती है, ठीक है, पेसी राइटिंग में। तो हम चलते पहले वर्ड आज का, आप चेक करें फोटो में 11वां नंबर देखें, एडवांस एंड एडवांसमेंट। एडवांस को हम कह सकते हैं एक वर्ब है, ठीक है। एडवांसमेंट क्या है? एक नाउन है, ठीक है। ये पहला ये एक डिफरेंस याद करें। एडवांस मतलब आगे बढ़ाना, एडवांसमेंट मतलब कि तरक्की। तो मैं बोलूँ इजिप्टन, यहाँ पर मैंने कोशिश करा एग्जाम्पल आपको ना पढ़ाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए, टाइम भी आपका बच जाए। पहले स्टार्ट तो कर देते हैं। इजिप्टियन आर्मी एडवांस्ड, ठीक है। यहाँ पर एडवांस वर्ब के तौर इस्तेमाल हुआ, एंड अटैक द इसराइल आर्मी इन 1973 सॉरी वार। इजिप्टियन आर्मी थे, उन्होंने क्या कि आगे बढ़ी और उन्होंने इसराइल की आर्मी को 1973 में हमला किया था, ठीक है। तो एडवांस मतलब आगे बढ़ना, एडवांसमेंट मतलब तरक्की। तो मैं बोलूँ द पाकिस्तान हैज़ मेड नो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। पाकिस्तान ने कोई भी साइंस की फील्ड में तरक्की नहीं की है, ठीक है, नहीं बनाई है। तो याद रखें। आगे देखें, आगे हमारा है नीचे देखें 12वां देखें, एडवर्स एंड अवेयर्स। यहाँ पर देखें दोनों की मीनिंग थोड़ी अपोजिट आ रही है। इसमें याद करने के क्या तरीका है? एडवर्स मतलब आप किसी का मुखालफत करना। सपोज यूँ करें, जैसे हवा आ रही है ना, हवा आपके सामने आ रही है हवा, तो आप हवा के सामने रुख करोगे। या सपोज करें वो आपको गालियाँ दे रहा है तो आप सामने गालियाँ दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं एडवर्स, मतलब अनफेवरेबल, ठीक है। किसी की सरमाएदारी ना करना, कंट्रोरी या हॉस्टाइल, दुश्मनी, मुखालफत। तो मैं बोलूँ दे कैरिड द जर्नी इन द एडवर्स इवेंट्स। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की केस में जो हवा मुखालफ के सामने जो हवा आ रही थी उसके सामने उन्होंने जर्नी की, सफ़र किया। देखिए अवेयर्स, अवेयर्स का मतलब ये भी, उसका मीनिंग ये होता है अपोज या एंड डिसइनक्लाइट, जिसको हम कहते हैं मुखालफ या गैर माइल, जिसको अपोजिट कह सकते हैं। द मुस्लिम वर अवेयर्स टू चेंज। मुस्लिम क्या थे? एक मुखालफ थे, टू चेंज किस बदलाव में। द हैंड दे रिजल्टेड स्टेगनेशन, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अवेयर्स मतलब कि मुसलमान जो वो एक दुश्मन बन चुके, अपोजिट बन चुके थे, ठीक है जी। रिजल्ट एंड स्टेगनेशन मतलब कि खड़े होके बैठे। तो यहाँ पर अवेयर्स की मीनिंग बनती है मुखालफ करना। यहाँ पर एडवर्स की मीनिंग ये भी मुखालफ होती है लेकिन उसका सामना करते हैं ना, उसको कहते हैं। आगे देखें उस पर नेक्स्ट पेज पे एब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एब्जेक्ट की मीनिंग देखें यहाँ पर क्या है। एब्जेक्ट मतलब रेचड या माइजरेबल, जिसको हम कहते हैं काबर रहम, ये बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है, रहम दिल बंदा है, तो उसको कहते हैं, ठीक है। एब्जेक्ट ए वाला, जिसको मैं बोल शी इज़ लिविंग इन द एब्जेक्ट पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आपका कोई मकसद होता है, ठीक है, एम होता है। जैसे मैं बोल दूँ ऑब्जेक्ट आप सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का कुछ मकसद होता है। इस गुड गवर्नस, वो अच्छी हुकूमत चलाए, अच्छी सोसाइटी को चलाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये 18वां, चेक करें नेक्स्ट वाले पेज पे, अफेक्शन एंड एफेक्टेशन, ठीक है। अफेक्शन एफेक्टेशन दोनों की मीनिंग क्या है? देखिए अफेक्शन की मीनिंग होता है एहसास, मोहब्बत, जिसको कहते हैं हम फीलिंग ऑफ लव, ये बिल्कुल आपको। जैसे मैं बोलूँ पेरेंट्स अफेक्शन मतलब कि वालदेन का प्यार, फॉर देयर चिल्ड्रन इज़ नेचुरल, जो प्यार करता है ना अपने बच्चों से, ये एक कुदरती होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अफेक्टेशन, इसका मीनिंग होता है फॉल्स शो, इनसिंसियर प्रेजेंस। जो फॉल्स शो मतलब कि दिखाए एक चीज़ एंड होती कुछ अलग हो। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, वो दिखाते कुछ अलग है, ठीक है, लेकिन भेजते कुछ और है, मतलब कि फॉल्स शो मतलब कि झूठा दिखावा करना। इनसिंसियर प्रेजेंस मतलब कि जो मौजूद होता है ना वो सिंसियर नहीं, सच्चा नहीं होता है, ठीक है, वो झूठा होता है। तो मैं बोलूँ हर लव फॉर द चिल्ड्रन बियर्स, उसका जो प्यार है ना बच्चों के लिए, नो ट्रेस ऑफ द अफेक्टेशन, वो लगता नहीं है कि उसका सच में वो प्यार कर रहा है, लेकिन वो दिखावा करता है। सपोज़ करें हम करते हैं ना, मेहमानों के बच्चे आ जाते हैं, हम कहते हैं वो वाह वाह होशियार बंदे हैं आप, वैसे ये बता उसकी हम क्या करते हैं, अपनी मार्क्स बढ़ाते हैं, ये ऐसे ही कह लें, ठीक है। अब ये पहले वाले पेज पे देखें 13वां नंबर, यहाँ पर कहला
कह रहा है, सॉरी, एडवाइस, एडवाइज एंड एडवाइजेबल। यहाँ पर देखिए एडवाइस की मीनिंग होती है, एडवाइस क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है। एडवाइज एसी, इसकी मीनिंग होते हैं क्या कहते हैं, ना वर्ब कहते हैं। एडवाइजेबल मतलब जो आप सब सपोज करें आपकी किसी ने आपको मशवरा दिया, लेकिन वो हम कहते हैं ये आप सपोज करें दो बंदों ने एडवाइस दी, लेकिन हम क्या कहते हैं इसकी एडवाइस बहुत अच्छी, ये एडवाइजेबल है, मतलब कि वो हमें मशवरा पसंद आ चुका है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए एडवाइस ये नाउन है, इसका हम मीनिंग कह सकते हैं मशवरा, कंजोल, ठीक है। माई एडवाइस फ्लेट अपान हिम, ठीक है, मेरी जो एडवाइस थी ना, मशहूर था, वो प्लेट अपान है, मतलब वो इसके ऊपर फेल हो चुकी है। एडवाइज मतलब मशवरा देना, ये वर्ब है, ठीक है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड कंप्लीट रेस्ट फॉर 1 मंथ, उन डॉक्टर ने क्या कहा, आपको पूरा एक माह सोना है, ठीक है, पूरा। एडवाइजेबल मतलब 14 मंथ, मतलब कि जो एडवाइजेबल मंद जो होता है ना, मैंने आपको बोला था ना, जिसकी आपको अच्छी लगी बात। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये एक 14 मंथ नहीं है, ठीक है, फॉर यू, आपके लिए, टू स्मोक टू मच, ज़्यादा स्मोकिंग या सिगरेट पीने के लिए हम कह सकते हैं ना, उसके लिए अच्छा नहीं है, ये एक एडवाइजेबल होती है। उसके बाद देखें चलें, हाँ 19 नंबर पे अफेक्ट, इफेक्ट, ये दोनों आपको देखें। अफेक्ट ए वाला ये वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मतलब असर करना, असर लगना। इफेक्ट ये एक नाउन होता है, जिसको हम कहते हैं जस्ट असर कह सकते हैं। देखें मैं बोलूँ द हार्ड क्लाइमेट अफेक्टेड द हेल्थ, उन्होंने ये हार्ड क्लाइमेट है ना, उसके असर किसके किसके ऊपर पड़ा, हेल्थ के ऊपर। यहाँ अफेक्टेड नाउन के तौर काम कर रहा है। इफेक्ट ई वाला देखिए ये एक नाउन होता है, ठीक है, ये वर्ब का भी काम करता है, लेकिन ज़्यादातर नाउन का काम करता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर सेंटेंस होता है, दिस एक्ट विल कम टू फेस इमीडिएटली इफेक्ट, ठीक है, इन्होंने जो अमल किया है वो कैसा सामना करेगा, इमीडिएट इफेक्ट मतलब जल्द उसके ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट वर्ब का भी काम कर रहा है, नाउन का भी कर रहा है, ठीक है। आगे देखें 20 नंबर, यहाँ पर 20 नंबर कह रहा है एफ्लेक्ट, ठीक है, देखें एफ्लेक्ट एंड इनफ्लेक्ट, ये यहाँ पर थोड़ी ये मुश्किल आता है, ये थोड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, ठीक है। तो रट्टा लगाएं या कुछ सोचे, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो उसको उसके ऊपर चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अफ्लेक्ट की एंड इनफ्लेक्ट की मीनिंग याद करके, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अफ्लेक्ट का मतलब कि आपको कोई टार्चर करे, आपको कोई ट्रबल करे, मेंटली या बॉडीली करे, ठीक है, उसको कहते हैं अफ्लेक्ट। जैसे मैं बोलूँ ही वाज मच एफ्लेक्टेड, उसको ज़्यादा कुछ जिस्मानी या जहनी दबाव या उसके क्या कहते हैं अजियत की वजह से बना, ठीक है, या उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। बाय द ट्रेजिक न्यूज़, उन्होंने एक न्यूज़ सुनी थी गहरे असर वाली, ठीक है, आप हिज ब्रदर्स डेथ, उसके भाई की डेथ के ऊपर। उसके आगे देखें इनफ्लेक्ट, इनफ्लेक्ट की मीनिंग होती है इम्पोज या कास्ट सफ़र, मतलब कि कोई लागू करना, आयद करना। सपोज करें मैंने आपको ये कानून लागू कर दिया है, तो जैसे मैं बोलूँ अ हेवी पनिशमेंट वाज इन्फ्लेक्टेड अपॉन द क्रिमिनल, ये हेवी पनिशमेंट, एक सज़ा है, बड़ी सज़ा है, वो किसके ऊपर इम्पोज की गई है, या हम कह सकते हैं इन्फ्लेक्ट की गई है क्रिमिनल के ऊपर, ठीक है। आगे देखें 21 नंबर एग्रावेट एंड एनोए। एग्रावेट का मतलब कोई बुरा काम जो बढ़ जाए, ठीक है, नेगेटिव वाला काम। सपोज करें मैं बोलूँ स्मोकिंग ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये नेगेटिव काम है, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हम कहते हैं एग्रावेट। तो मैं बोलूँ तो टू मेक मोर ग्रेव, मतलब कि ज़्यादा दुख मज़ीद बढ़ जाना। टू एंटीसिपाई ट्रबल, ठीक है, ट्रबल्स में ज़्यादा क्या कहते हैं शिद्दत आ जाए। तो मैं बोलूँ हिज सिकनेस वाज एग्रावेटेड, इसकी जो बीमारी थी ना वो एग्रावेटेड मतलब बढ़ गई, बाय हिज मेंटल सफरिंग, वो उसकी दिमागी तवाज़ुन के हवाले से। एनओए की मीनिंग होती है गुस्सा, टू इरिटेट, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। तो मैं बोलूँ हर चाइल्डिश बिहेवियर, उसका जो बचपन वाला जो तबीयत थी ना, एनओए में वो मुझे चिढ़ दिला थी या मुझे गुस्सा दिला रहा थी, ठीक है, ये एनओए की मीनिंग होती है गुस्सा दिलाना। अब आप चले जाएँ पहले वाले पेज पे, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वाला पेज 14 नंबर, ठीक है। एडवर्टाइज एंड एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एडवर्टाइज इसकी ये वर्ब होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टार देना। एडवर्टाइजमेंट की मीनिंग होती है स्टार, खुद ये नाउन है, ठीक है। ये ऐसे बहुत वर्ड आते हैं, नाउन वर्ब, ये आपको याद करने में ईजी लगेगा, उसके साथ साथ या जब मीनिंग याद करो ये भी ईजी लगेगा, ठीक है। एडवर्टाइज मीनिंग क्या होती है स्टार देना, एडवर्टाइज की मीनिंग होती है, मैं बोलूँ वी शुड एडवर्टाइज सॉरी आवर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, ज़्यादा ग्राहक बनाने के लिए हमें क्या अपने प्रोडक्ट के लिए स्टार लगाना चाहिए। आगे देखिए एडवर्टाइजमेंट की मीनिंग तो स्टार, खुद जो पर्दा लगाते हैं ना वो,
जब मैं बोलूँ दिस क्लॉथ इज़ पॉपुलर ड्यू टू इट्स ग्रेट एडवर्टाइजमेंट, ये क्लॉथ का शॉप है ना, ये मशहूर इसलिए उसके उसके ऊपर एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट या इश्तार लगी हुई है उसलिए। लास्ट देखें 15वां नंबर, एड जॉइन एंड एड जॉइन, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एड जॉइन मतलब कि आपके कोई नज़दीक हो, ठीक है, टू बी नियरेस्ट, नेक्स्ट या नियरेस्ट। इसकी मैं बोलते प्लेइंग फील्ड एड जॉइन स्कूल, जो खेलने वाला जो मैदान है वो स्कूल के बिल्कुल नज़दीक है। एड जॉइन मतलब किसी चीज़ को आप मुलतवी कर देना, कैंसिल कर देना, पुट ऑफ कर देना। जैसे मैं बोलते मीटिंग वाज एड जॉइंड फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए उन्होंने मीटिंग को मुलतवी कर दी है। देखिए लास्ट में एक्सीडेंट इंसिडेंट, ये यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट इंसिडेंट है, ये देखिए एक्सीडेंट वो होता है जिसको हमें मालूम नहीं होता है, पता नहीं होता। सपोज करें आप खुदा ना खास्ता बाइक पे चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया या किसी का हो गया, तो ये पता नहीं होता है हमारा मौत आएगा या एक्सीडेंट होगा। उसके बराबर में इंसिडेंट, ये एक इंसिडेंट क्या होता है, ये हमारी पार्टी होती है या हम कोई दावत पे चले जाते हैं जिसको हम इवेंट कहते हैं, हैपनिंग नेचुरली, हैपनिंग या नेचुरली कनेक्टेड विथ, हम इसको भी वाक़ा कहते हैं, ठीक है। वो हादसा होता है, ये वाक़ा होता है। जैसे मैं बोलूँ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, जो तारीखी जो वाक़ा होते हैं ना, हैव बीन प्रेजेंट एट द ग्रेव ऑफ द फिक्शंस, फिक्शन मतलब वो एक कहानी बनकर आते हैं, ठीक है जी, उसको कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड ये 22 नंबर है ना, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।